आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में केवल एक सवाल लेकर आया हूं विज्ञान का, कक्षा 10 का, जो हमारी परिपथ पर आधारित है। परिपथ अभी हम दिखाते हैं कौन सा है। ये सवाल पूरा लिखा हुआ है और हम परिपथ वाला चित्र दिखा देते हैं कि कौन सवाल आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता है आप देख सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। देखिए जो दिया हुआ है इस तरह से आपको चित्र दिया जाएगा और इसका सवाल पढ़ते हैं, फिर इसका हल करते हैं। यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं है। और ये सवाल जो है 2022 में यूपी बोर्ड में आ चुका है। तो क्या सवाल है देखिए कि निम्न चित्र में विद्युत परिपथ में R1 बराबर R2 बराबर R3 है 30 ओम। यानी R1 R2 R3 इन तीनों के मान जो है वो 30 ओम है। R4 बराबर R5 बराबर 20 ओम, यानी इन R4 और R5 का मान कितना है हमारे पास में 20 ओम। और R6 यानी ये R6 जो है वो कितना है 10 ओम है। परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, यानी ये वोल्ट है विभवांतर जो हमारे पास है वो 12 वोल्ट है। यहाँ लिख दिया हमने 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें निकालना है। कुल प्रतिरोध लिखा मिल जाए या तुल्य प्रतिरोध मिल जाए, कितना है बैटरी में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। यानी हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध निकालना है और एक प्रवाहित धारा निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर R1 R2 R3 ये तीनों जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो इसका हम निकाल लेंगे एक प्रतिरोध, इसका ही प्रतिरोध निकालेंगे एक प्रतिरोध, जो इन तीनों के साथ में क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या पहली शर्त क्या है, फर्स्ट R1 R2 व R3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ सब R1 R2 दे रखा है तो हमने स्मॉल ले लिया, 1/R1 ये ले लिया। तो क्या होता है, सबका उल्टा योगफल होता है व्युत्क्रम का, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब चलिए इन सबका मान लगा दीजिए। क्या है, R1 R2 R3 का मान कितना है, ये हमारे पास में 30 ओम, तीनों का बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। यहाँ सब में हर बराबर है, देखिए 30 तो क्या कर सकते हैं, जब हर बराबर हैं एक बार हमने हर लिख दिया 30, लिख दिया 30 ऊपर वाले जोड़ दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 3। तो ये हमारे पास 3 हो गए, तो काट दिए 3 एकम 3 और 3 धाम 30। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1/R1 बराबर 1/10। चीज जो गुणा करेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 एकम 10। तो R1 बराबर हो गया हमारे पास में 10 ओम। यानी इन तीनों का जो समांतर क्रम में इनका एक प्रतिरोध निकल आया, R1 बराबर 10 ओम। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का निकाल लीजिए। ठीक है, ये दोनों काय में है, ये भी हमारे श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड R4 व R5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ हमने स्मॉल R1 लिया था, यहाँ पे स्मॉल R2 ले लेंगे। तो लिखेंगे 1/R2 बराबर 1/कैपिटल R4 प्लस में 1/कैपिटल R5। चलिए मान लगाते हैं इनका भी, 1/R2 स्मॉल वाला है, 1/R4 और R5 का मान, R4 और R5 का मान कितना है 20। तो यहाँ लिखेंगे 1/20 प्लस यहाँ भी आएगा 1/20। यहाँ पर है 1/R2 और यहाँ देखिए दोनों बराबर हैं तो हर बराबर जब हैं तो 20 लिख देंगे, ऊपर जोड़ देंगे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 और 1 कितने हो गए 2। तो यहाँ 2 से काट दिए, 2 एकम 2 2 धाम 20। तो यहाँ हो गया 1/R2 बराबर 1/10। तिरछी गुणा कर देंगे तो R2 का मान कितना आ गया हमारे पास में 10 एकम 10, ये भी 10 ओम आ गया। अब इन दोनों का भी एक प्रतिरोध हो गया, वो हो गया R2 बराबर 10 ओम। अब ये जो है R6 ये हमारा इन तीनों के साथ में क्या हो गया, दोनों के साथ में श्रेणी क्रम में हो गया। तो यहाँ लिखेंगे देखिए थर्ड स्मॉल R1 बराबर 10 ओम कॉमा स्मॉल R2 बराबर 10 ओम तथा ये जो है हमारे पास कौन सा R6 बराबर कितना था, ये भी लिख दीजिए, R6 बराबर भी है 10 ओम। ये है श्रेणी क्रम, ये हो गए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब हैं तो क्या होता है, इनका आप निकलेगा तुल्य प्रतिरोध और कोई प्रतिरोध बचा नहीं है।
तो अब लिख देंगे कुल प्रतिरोध, लिख लीजिए, या तुल्य प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस ये जो कैपिटल R6 है ये। तो कैपिटल R बराबर R1 स्मॉल, सबके मान 10-10 है तो 10-10 जोड़ दिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 तो कितने हो गए 30 ओम। तो ये हमारे पास हो गया 30 ओम। ये तो कुल प्रतिरोध हमें जो ज्ञात करना था वो हो गया। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसने क्या कहा है, अब इसने कहा है कि कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा निकाल लेते हैं। देखिए परिपथ में धारा कह दीजिए या केवल धारा लिख दीजिए। तो धारा I बराबर सूत्र होता है V/R, ठीक है, V/R। तो कुल विभवांतर बटे में कुल प्रतिरोध। तो कितना विभवांतर हमारे पास है 12 वोल्ट, तो ऊपर लिखेंगे 12 वोल्ट। धारा कितनी है हमारे पास में 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। तो काट दिए, 3 से काटिए, बाकी तो कट तो 6 से भी रहा है, लेकिन हम 3 से काटे दशमलव लगेगा तो 0 हटा देंगे। देखिए कैसे, देखिए 4 से वो 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 धाम 30। तो I बराबर ऊपर कितना बचा हमारे पास में 4 और नीचे हमारे पास कितना है 10। तो यहाँ जब 0 काटेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास धारा I का मान आ गया, दशमलव से पहले एक लगा दी 0.4 और ये हो जाता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। तो हमारे पास आंसर आ गया कि इस परिपथ में कुल धारा जो है कितनी है 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो जाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।